बता दें, मराठा आरक्षण पर जारेंगे के आंदोलन की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी दी है। जी हां, 20 जनवरी को जारेंगे मुंबई के लिए, पैदल कूच करेंगे। मराठा समाज का प्रतिनिधिमंडल मुंबई पहुंचा और जारेंगे की टीम मराठा संगठनों के साथ बैठक करेगी। हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, और पूरे एक कह सकते हैं आप चुनौती भरा और सबसे बड़ी बात है कि आप फिर से कूच करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब सरकार पर वो प्रेशर बनाया जाएगा, क्योंकि वक्त बीत गया और जारेंगे अब कुछ भी समझौता करने के मूड में नहीं है? जी बिल्कुल, जारेंगे समझौता करने के मूड में नहीं है और निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। और इसीलिए जो मराठा समाज है मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मुंबई कूच करने का ऐलान कर चुका है। ये जो कूच होगा 20 तारीख को होगा, 20 जनवरी को होगा। 20 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है और उस पर पूरी देश की निगाहें हैं। ऐसे में अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर भड़कता है, मुंबई की तरफ मराठा समाज के लोग कूच करते हैं और बड़ी संख्या में कूच करते हैं, जैसा कि अभी तक की सभाओं में देखा गया है, तो कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो मनोज जारंगे पाटिल का एक प्रतिनिधि मंडल है, 10-12 गाड़ियों का प्रतिनिधि मंडल है, समझ सकते हैं कि 30-40 लोग करीब मुंबई पहुंच चुके हैं और वो जगह जगह जो मैदान है उनका जायजा ले रहे हैं। जैसे आज़ाद मैदान का जायजा लिए, इसके अलावा दादर का शिवाजी पार्क मैदान का जायजा लिए, बीकेसी मैदान का जायजा लेने वाले हैं। तो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लोग रुक सकते हैं, क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल का दावा है कि करोड़ों लोग मुंबई में आएंगे और अगर लाखों लोग भी मुंबई में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। अगर 2-4-10 लाख लोग मुंबई में एक साथ आ गए, अनऑर्गेनाइज लोग आ गए, तो मुंबई का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। एक तरह से कहें तो पूरी मुंबई रुक जाएगी। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि इसी समय पर ठीक 20 जनवरी को ही जो ओबीसी समाज है उसने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। ओबीसी समाज ने भी जो मुंबई का आज़ाद मैदान है वहां पर सभा करने के लिए पुलिस परमिशन मांगी थी और वहीं से पता चला कि ओबीसी समाज भी उसी दिन आंदोलन कर रहा है। तो सरकार की चिंता दोनों तरफ से है। एक चिंता है मराठा आरक्षण को लेकर जो मराठा समाज आंदोलन कर रहा है और दूसरी चिंता यह है कि अगर उसी दिन ओबीसी समाज आंदोलन करता है तो कहीं टकराव की स्थिति न बने मराठा और ओबीसी के बीच, उसको किस तरह से सरकार हैंडल करे, ये सरकार के लिए मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि अब मनोज जारंगे पाटिल ने ये कहा है कि अब उनको मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दो बार एक टाइम फ्रेम दिया था सरकार ने। उस टाइम फ्रेम के तहत जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। जो जिन मराठाओं को ओबीसी में शामिल करना था, जिनको कुनबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी में शामिल करना था, जिनका प्रूफ मिला है, उनको शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है। शायद इसी प्रक्रिया से ओबीसी समाज भी नाराज है। तो कहीं न कहीं सरकार फूक फूक कर कदम उठा रही है, लेकिन पूरी तरह से जो वादा है उसको पूरा कर पाना है एक साथ काफी मुश्किल है। और ये सरकार के लिए इतना मुश्किल है कि एक साथ पूरा नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि मनोज जारंगे पाटिल आक्रामक है, क्योंकि सरकार ने 2 बार समय दिया था। ये इस बार की अगर बात करें तो इस बार 24 दिसंबर तक का समय था। इसके पहले भी एक बार अनशन पर जब मनोज जारंगे पाटिल बैठे थे तब भी सरकार ने एक टाइम फ्रेम दिया था। उस टाइम फ्रेम के अंदर सरकार जो वादा की थी वो पूरा नहीं कर पाई और इस टाइम फ्रेम के अंदर भी पूरी तरह से वादा पूरा नहीं कर पाई है। तो अब मनोज जारंगे पाटिल को किस तरह से मनाएगी ये देखना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये देखना मुश्किल है। इंद्रजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं लगातार बातचीत का दौर भी चला, सरकार प्रयास भी कर रही है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और देखिए, बड़ा फैसला है, वक्त लगेगा तो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब ये वक्त दिया गया है, क्योंकि जब पहले भी आंदोलन किया था जारंगे ने, बहुत मुश्किल से वो माने थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर मांग पूरी होनी चाहिए, तब आपको आगे क्या लगता है कि सरकार कोई रास्ता निकालेगी? जी बिल्कुल, सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। निकाल पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार कई दौर की 3 दौर की करीब बातचीत हो चुकी है और इस 3 दौर की बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकला है। सरकार ने बीच बचाव के लिए एक निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ी है, उनका भी सहारा लिया था। उनके सहारे फिर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल इस बार आर पार के मूड में है, क्योंकि 2 बार सरकार बिल्कुल आर पार के मूड में है और देखने वाली बात है कि क्या कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।